जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ पर यूपी एनएचएम से जो कि वैकेंसी निकली हुई है ज़बरदस्त 17,000 प्लस वैकेंसी। उस वैकेंसी में टोटल स्टाफ नर्स की कितनी वैकेंसी है और कुल कितने प्रोग्राम हैं, ये स्टाफ नर्स एक फॉर्म भर सकते हैं या फिर उससे अधिक फॉर्म भर सकते हैं, और वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। कहीं ऐसा ना हो कि आप कम वैकेंसियों वाला फॉर्म भर रहे हो और उस वैकेंसी में आपका डिस्ट्रिक्ट ना हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या करना है, वो सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर ये मैंने आपको मैंने वर्ड बना रखा है। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यूपी एनएचएम भर्ती टोटल वैकेंसी है 17,291 की पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चार्ट मैंने बना रखा है, इस चार्ट के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि स्टाफ नर्स की जो टोटल वैकेंसी है वो 7,924 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है तो 17,000 मैंने आपको ऊपर दिखाया था, 17,291, जिसमें से सिर्फ स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वगैरह के जो कैंडिडेट्स हैं वही फॉर्म भरेंगे, तो 7,924 पोस्ट है। टोटल प्रोग्राम की मैं बात करता हूं तो 12 है, और अगर ओनली नर्सिंग टोटल प्रोग्राम की मैं बात करता हूं तो 9 है। 9 प्रोग्राम में ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि जेएनएम, बीएससी नर्सिंग एक्सेट्रा हैं। इसमें एएनएम वाले फॉर्म, एएनएम नर्सिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जेएनएम और बीएससी नर्सिंग जो कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसकी। तो आइए अब यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 12 प्रोग्राम है टोटल, जिसमें से 9 प्रोग्राम आपके जो है यहाँ पर स्टाफ नर्स की है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले प्रोग्राम में अगर हम आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं NUHM। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स देखिए, एन यहाँ पर स्टाफ नर्स है तो टोटल वैकेंसी 684 है। साथ में यहाँ पर सैलरी की भी मैं बात करता हूँ, तो सैलरी अगर आप देखेंगे तो इसमें 19,101 सैलरी होने वाली है। यहाँ पर देखेंगे DHS जो प्रोग्राम है, इसमें स्टाफ नर्स की 3 वैकेंसियां हैं, मतलब 4 वैकेंसियां हैं एक तरह से। स्टाफ नर्स की, स्टाफ नर्स HDU की, फिर स्टाफ नर्स ट्रामा सेंटर की है और स्टाफ नर्स की है। तो पहले स्टाफ नर्स में 913 है, दूसरे HDU वाले में 376 पोस्ट है, और ट्रामा सेंटर वाले में 431 पोस्ट है। स्टाफ नर्स में 226 पोस्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी आपकी रखी गई है वो 30,000 मैक्सिमम है और मिनिमम 18,000 है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप DHS प्रोग्राम में जाएंगे और स्टाफ नर्स के लिए भरेंगे तो 913 है, जिसमें 20,063 सैलरी होने वाली है, और ट्रामा सेंटर इसमें HDU में जाएंगे तो टोटल 376 पोस्ट है और 30,000 रुपए सैलरी होने वाली है। इसी तरह ट्रामा सेंटर में जाएंगे तो 431 पोस्ट है और 18,190 रुपए आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। इसी तरह स्टाफ नर्स में देखिए 226 है और 2,000 और 20,000 रुपए आपकी सैलरी होने वाली है। इसी तरह मैटरनल हेल्थ में जाएंगे तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 185 पोस्ट है, 30,000 सैलरी है। तो सबसे जबरदस्त वैकेंसी किस में है, यहाँ पर देखिए, अगर आपने DHS में जाएंगे तो 30,000 रुपए सैलरी HDU में मिलेगा, या तो फिर सिंपल है मैटरनल हेल्थ में आप जाएंगे तो 30,000 सैलरी मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप कम्युनिटी हेल्थ में जाएंगे तो 20,500 सैलरी है और 1737 पोस्ट है। RBS के प्रोग्राम में अगर आप फॉर्म भरते हैं स्टाफ नर्स के लिए तो 17 पोस्ट है, मात्र 17 पोस्ट है, वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ठीक है, जैसे ओबीसी जनरल में सब में अलग अलग है, तो वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें 25,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगी। चाइल्ड हेल्थ में जाएंगे स्टाफ नर्स के लिए तो 1847 पोस्ट है, 20,500 सैलरी है। 15 फाइनेंस कमीशन में आप जाएंगे तो स्टाफ नर्स UHWC 847 पोस्ट है और 20,500 रुपए आपकी सैलरी है। नेशनल प्रोग्राम में कोई वैकेंसी कुछ भी नहीं है। NCD में देखेंगे स्टाफ नर्स NPHCE 295 पोस्ट है, 20,000 सैलरी मिलेगी। उसके बाद NPPC में 48 पोस्ट है, जिसमें 20,000 सैलरी मिलेगी। फिर उसके बाद NPCDCS में जाएंगे, 290 पोस्ट है, 20,000 सैलरी है। ब्लड बैंक में अगर आप जाते हैं
तो 28 पोस्ट है, वो भी स्टाफ नर्स के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ STA डबल स्टाफ NURSE। स्टाफ नर्स के लिए जाएंगे तो 28 पोस्ट है और 20,000 सैलरी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ी क्लियर बात है कि जैसे सबसे पहले तो अगर आप जाएंगे, देखिए सैलरी के अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं कि अगर 30,000 रुपए आपको सैलरी चाहिए तो मैटरनल हेल्थ के लिए आप चले जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि मात्र 185 पोस्ट है और 185 पोस्ट सिर्फ जनरल के लिए या फिर सिर्फ OBC के लिए, SC ST के लिए नहीं, सब इसी में है। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे सब इसी में है, तो 185 में। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आप अपनी कैटेगरी वाइज भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वहां पर दिया हुआ है। तो टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो स्टाफ नर्स की टोटल वैकेंसी 7,924 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखा दिया है स्टाफ नर्स के लिए। तो ये 7,924 पोस्ट है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, कैटेगरी वाइज है। अगर आप सबसे ज्यादा सैलरी के लिए जाते हैं तो मैटरनल हेल्थ के लिए जाएंगे, बाकी तो आपकी देखिए सभी 20,500, 20,000, 20,057 रुपए है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भी एक चीज मैं आपको अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि ये तो आप जो देख रहे हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ सबसे पहले। इसके बाद आइए देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने ये डाउनलोड किया था, इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन में अगर आप नीचे जाएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पर कि जैसे RBSK वैकेंसी पोजीशन स्टाफ नर्स के लिए जाएंगे तो आपको मैंने दिखाया था कि वहां पर 17 पोस्ट है। ठीक है, तो 17 पोस्ट के लिए यहाँ पर आइए, सबसे पहले देखिए RBKS में 17 स्टाफ नर्स की 17 पोस्ट है, उसमें 25,000 रुपए सैलरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं 17 पोस्ट है। और ये तो अब आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पर देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि मान लीजिए आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे कम वैकेंसी है 17 है, 25,000। और आपके डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जैसे अलीगढ़ है, झांसी है, सोनभद्र है, प्रतापगढ़ है, उन्नाव है, चित्रकूट है, लखनऊ है। तो अगर आप जैसे प्रयागराज से बिलोंग करते हो, प्रयागराज में वैकेंसी नहीं है तो समस्या हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है और इसमें 25,500 रुपए आपको सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25,500 रुपए आपको सैलरी मिलेगी इस कैटेगरी में। तो आपको इन डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए आप प्रतापगढ़ में रहते हैं तो चित्रकूट जाना पड़ेगा। चित्रकूट जाना पड़ेगा तो मान लीजिए 25,500 में क्या आप इतनी सैलरी में आप सर्वाइव कर पाएंगे? और मैरिड है तो, अगर नहीं मैरिड है तो कोई बात नहीं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह सभी आप अपने सभी स्टेट का ये जो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट वाइज आप चेक कर लीजिएगा कि जो भी फॉर्म आप यहाँ से भर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप सैलरी को देखते हुए जाते हैं तो मेंटल हेल्थ के लिए भर दे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। या तो फिर आप DHS प्रोग्राम में जाइए और DHDU में अगर आप जाएंगे 30,000 यहाँ पर भी मिल जाएगा। और अगर सैलरी का कोई इशू नहीं है तब तो कोई भी फॉर्म आप भर सकते हैं, कहीं से भी भर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप अपना स्टेट और अपनी कैटेगरी, ये 3 चीजें जरूर देख लीजिएगा, तभी फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।